यूएसए ने वीजास देना ना बंद कर दिए। दैट मींस हर तरह का वीजा अभी कंप्लीटली बैन है। अलग अलग लोगों से ना आप आजकल ऐसी न्यूज बहुत सुन रहे होंगे, बट व्हाट्स द रियलिटी? इज इट रियली कि यूएसए ने किसी भी तरह का वीजास देने बैन कर दिए हैं? ये सारी न्यूज कितनी सच है और कितनी मिथ और कितनी ट्रस्टवर्दी हो सकती है? तो ये सारी सिचुएशंस देखते हुए ना मुझे भी लगा कि मुझे भी अपने व्यूअर्स के लिए इस टॉपिक पर एक वीडियो बनानी चाहिए, सो दैट दे नो व्हाट कुड बी द पॉसिबल फ्यूचर ऑफ देयर यूएसए वीजा ड्रीम। 20 जनवरी 2025 से ना यूएसए का सारा सिस्टम एक ऐसे बंदे के हाथ में जा रहा है जो कि कंप्लीटली एंटी इमिग्रेंट है, एंड एवरीवन नोज के वो यूएसए से बहुत सारे इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करना चाहता है। We're going to end up with the largest deportation in American history. We have no choice. By following this, he doesn't want more people coming to the USA. बस इस टॉपिक में ना इमिग्रेंट्स के साथ एक वर्ड और लगता है जो शायद आपको नहीं पता, दैट्स इल्लीगल इमिग्रेंट्स। ये सारे जो डोनाल्ड ट्रंप की प्लानिंग या फिर उसके डिजायर्ड एक्शंस हैं वो इल्लीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं। बट देयर इज वन थिंग दैट यू नीड टू नो कि वहां पर बहुत सारे चेंजेस तो होने ही वाले हैं। तो फिर शुरू करते हैं इसी टॉपिक को कि यूएसए इमिग्रेशन और वीजा के बारे में जितनी भी न्यूज आ रही है वो कितनी सच है और कितनी मिथ। तो सबसे पहली मिथ जो हर जगह फैल रही है कि हर एक तरह का वीजा यूएसए ने भी बैन कर दिया है। But when we talk about the visa categories, there are many different types. There is no doubt कि कुछ changes already announce हो चुके हैं और आने वाले टाइम में ट्रंप जिनको अप्लाई करने जा रहा है उनमें से H1B वीजा और L1 वीजास के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस और कुछ लिमिटेशंस जरूर अप्लाई होगी, और ये दोनों टाइप का वीजा का नंबर कम करके और उनका वीजा प्रोसेस को लेंथी करके इनमें चेंजेस किए जाएंगे। बट क्या आपको ये पता है कि ये दोनों वीजा कैटेगरीज है क्या? H1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट टेम्परेरी वीजा है जो कि यूएसए की कंपनीज और एम्प्लॉयर्स को अलाउ करता है फॉरेनर वर्कर्स को एम्प्लॉय करने के लिए फॉर सम पर्टिकुलर प्रोफेशनल फील्ड्स। इनमें से कुछ प्रोफेशनल फील्ड्स आते हैं जिसके थ्रू फॉरेनर वर्कर्स वहां पर आके काम करते हैं, और बहुत बड़ा नंबर इंडियंस का है जो H1B वीजा पर वहां पर काम करते हैं। और ये सेकेंड जो मैं बात कर रहा था ना, L1 वीजा, इसके थ्रू यूएसए की कंपनीज या फिर एम्प्लॉयर्स अपने फॉरेनर वर्कर्स को मैनेजर लेवल की पोजीशंस के लिए यूएसए में बुला सकती हैं। तो ये वीजा कैटेगरी उनके लिए काम करती है, मैनेजर्स या फिर उसकी हाई पोजीशंस के लिए। बट अभी ट्रंप पर्टिकुलरली इन दोनों फील्ड्स के लिए कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं, जिसमें से इनके नंबर्स लिमिट किए जाएंगे और इनके वीजा प्रोसेस भी लेंथी हो जाएंगे। सो दिस विल बी अ चेंज बट नॉट अ बैन, दैट इज अ बिग डिफरेंस। और इसके अलावा दो और फेमस कैटेगरी जैसे कि टूरिस्ट वीजा जिसको कि B1 B2 वीजा कहते हैं और स्टूडेंट वीजा जिसको F1 वीजा कहा जाता है, इनमें कोई भी चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है। और इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज ये दोनों वीजा कैटेगरीज यूएसए के लिए एक रेवेन्यू जनरेशन का काम करते हैं, इसलिए इनके ऊपर कोई बैन लगाना या इनको बंद करने का उनका कोई भी मूड नहीं है। सो दैट मीन इट्स क्वाइट क्लियर नाउ कि यूएसए में सभी तरह के वीजास में चेंजेस नहीं हो रहे और सभी तरह के वीजास बंद नहीं हो रहे। सो मिथ नंबर 2, स्टूडेंट वीजा आर नो लॉन्गर अवेलेबल। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीता तो उन्होंने एकदम से बात करी इलीगल इमिग्रेंट्स की कि मैं उनको कंट्री से बाहर निकालने वाला हूँ। तो यूएसए की यूनिवर्सिटीज ने इमीडिएटली अपने उन स्टूडेंट्स को इमरजेंसी ईमेल्स करनी शुरू कर दी जो यूएसए में स्टूडेंट वीजा पर आए हुए थे, बट वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ नहीं रहे। मींस के स्टूडेंट वीजा पर वो यूएसए में गए और बाद में यूनिवर्सिटी छोड़कर अपना काम कमाने और पैसे कमाने में ध्यान दिया, बट स्टडी अपनी छोड़ दी। इसीलिए उन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज की तरफ से अपने इमिग्रेशन स्टेटस को अपडेट करने के लिए यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू करने के लिए मेल करी गई है। बट आपको पता है कि इस बात को फैलाया किस तरह गया है कि यूएसए की यूनिवर्सिटीज ने स्टूडेंट्स को मेल करी है कि आपका वीजा रिवोक किया जा रहा है और आप अपनी कंट्री वापस चले जाओ। इसीलिए बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी कि यूएसए स्टूडेंट वीजा अभी बंद हो जाएगा। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन एट ऑल। जैसे मैंने पहले बात करी थी कि यूएसए स्टूडेंट वीजा भी उनके लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन है, तो इसलिए ऐसा तो होगा नहीं कि यूएसए गवर्नमेंट अपना एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन सोर्स को बंद कर देगी। बट होगा क्या जो एक्चुअली में अभी भी हो रहा है कि यूएसए स्टूडेंट वीजा के लिए आपकी प्रोफाइल के ऊपर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए। विदाउट आईएलटीएस अप्लाई करना मेरे हिसाब से सही ऑप्शन नहीं होगा। और इसके अलावा आप जब अपना DS-160 फॉर्म फिल करते हो जो कि एक तरह का वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है, वो बहुत बढ़िया तरीके से और क्लियरली होना चाहिए। आपको पता है कि ट्रम्प की लास्ट टर्म में क्या हो रहा था कि वीजा एप्लीकेशन में DS-160 फॉर्म में अगर एक भी मिस्टेक छोटी सी निकलती थी तो उसी के बेस पर ही लोगों का वीजा रिजेक्ट किया जाता था। तो अभी आप ये बात करोगे कि ये काम तो वीजा कंसल्टेंट का या एजेंट का है, उसी ने करना है, मैंने तो बस उसको उसकी फीस दे देनी है। नॉर्मली हमारे लोग ऐसे ही करते हैं। बट
वो भी इसमें गलती कर सकते हैं। इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है, ये चेक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड इफ यू वांट गेट द गाइडेंस अबाउट इंटरव्यू प्रिपरेशन और DS 160 फॉर्म, आप कमेंट में मेंशन कर देना, और इवन यू कैन रीच मी थ्रू द ईमेल, वी विल डेफिनेटली गाइड यू थ्रू। यूएसए के वीजा इंटरव्यू प्रिपरेशन और उसके वीजा फाइलिंग के लिए आगे आने वाली वीडियोस में इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी इस तरह की हेल्प होती रहे। एंड देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि स्टूडेंट वीजा के लिए स्पेशली फंड्स और उसके डॉक्यूमेंटेशन वो बिल्कुल ऑथेंटिक और ओरिजिनल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी एक वीडियो में मैंने मेंशन किया था कैसे 7 स्टूडेंट्स को यूएसए एम्बेसी में जो वीज़ा लेने गए थे उनको यूएसए एम्बेसी ने अरेस्ट करवा दिया, इंडिया में ही थे वो। और ये हुआ क्यों? क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स फेक थे। इसी टॉपिक को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो जरूर देखें। और मिथ नंबर 3, यूएसए डजंट नीड द फॉरेनर वर्कर्स एनीमोर। अभी शायद आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि संदीप थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा कि यूएसए का H1B वीजा और L1 वीजा जो कि वर्क वीजा की तरह काम करते हैं, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस लगने जा रही हैं। बट देयर इज अ बिग डिफरेंस। यूएसए की इकोनॉमी स्किल्ड वर्कर्स के ऊपर, स्पेशली फॉरेनर स्किल्स वर्कर के ऊपर हाईली डिपेंड है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लेबर नहीं, स्किल्ड लेबर। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। आपको शायद नहीं पता कि यूएसए के ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें उनका डोमेस्टिक वर्क पूल बहुत कम है। मींस के वहाँ के लोकल लोग उन इंडस्ट्रीज में काम करते ही नहीं है। क्योंकि अगर बात करें हेल्थ केयर की तो वहाँ पर डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ केयर स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है, जो पहले भी रही है और आगे वाले टाइम में भी चलती रहेगी। इसीलिए उनमें उनको फॉरेनर वर्कर्स ही चाहिए। और दूसरी कैटेगरी टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और साइबर सिक्योरिटी में भी वो लोकल लोग काम नहीं करते, इसीलिए भी उनको फॉरेनर वर्कर्स और खास करके हम इंडियंस की जरूरत होती है। और इन कैटेगरीज में तो वैसे डिमांड आजकल पूरी दुनिया में ही बढ़ रही है। अगर बात करूं स्पेशली यूएसए की, तो यूएसए तो हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में ऑलमोस्ट सबसे ऊपर है। सारी दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज वहां पर है, इलॉन मस्क से लेकर बिल गेट्स तक सब कुछ यूएसए में है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यूएसए में जो एक्सीलेंट लेवल की आईटी बेस्ड और टेक्नोलॉजी बेस्ड जॉब्स हैं वो इंडियंस ही करते रहेंगे, बिकॉज लोकल लोग इतना दिमाग नहीं खपाते अपना जितना हम लोग लगाते हैं। बट देर इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू कंसिडर नाउ, और ये एक बहुत बड़ा चेंज हो चुका है पूरी दुनिया में ही। हालांकि हर जगह पर ना 2 तरह की लेबर होती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। एक होते हैं स्किल्ड, एक होते हैं नॉन स्किल्ड। स्किल्ड लोग तो ये मैंने आपको सारी कैटेगरीज बता ही दी हैं, इसमें कुछ कैटेगरीज और भी ऐड हो जाती हैं। बट जो नॉन स्किल्ड लेबर होती है ना, वो बड़े अजीब लोग हैं, उनको कुछ भी नहीं करना आता। और अभी सबसे बड़ा चेंज जो हर एक कंट्री में हो चुका है कि इस तरह की अनस्किल्ड लेबर हर एक कंट्री में बहुत बड़े नंबर्स में पहुंच चुकी है, और किसी को भी अनस्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं है। अभी कनाडा में भी रियल में यही प्रॉब्लम हुई कि एक बहुत बड़े नंबर पे अनस्किल्ड लोग पहुंच गए वहां पर, जिनको कोई भी काम करना नहीं आता था। इसलिए वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की ना इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। अभी शायद आप में से कुछ लोग वो भी मुझे सुन रहे होंगे जिनको ये है कि मैंने तो इस यूएसए पहुंचना है, डंकी वाला डिपार्टमेंट। भाई सभी भाई राम राम भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। ठीक है भाई एक ब्रेड के पैकेट हमारे पे 5 दिन हो गए, वही ब्रेड का पैकेट खाने हमने, बुरी हालत होगी भाई जमा कि मैंने तो बस यूएसए में एंटर होना है, उसके बाद में मैं अपने आप देख लूंगा। बट माय फ्रेंड, यू आर गोइंग टू रिग्रेट, बिकॉज यूएसए में अगर आप इलीगल इमिग्रेंट बनते हो, पहले तो आपके ऊपर डेपोटेशन की तलवार लटकती रहेगी एंड थिंग्स आर नॉट द सेम। पहले होता था कि आपको कोई भी काम मिल जाए उसमें अच्छा पैसा बनता था। अभी कंपटीशन नहीं बोलूंगा, हालांकि इसको बोलेंगे कि हालात बहुत ही खराब हो गए हैं। और वहां पर अनस्किल्ड और प्लस डंकी लगाकर इलीगल जाना, इसको तो रहने ही दो। देखो ये टॉपिक ना थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि आप इंडिया को छोड़कर किसी भी और कंट्री, यूएसए या कनाडा या यूके कहीं जाओगे फिर ही आपकी लाइफ अच्छी सेटल होगी। अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो आप इंडिया में भी बहुत बड़ी सक्सेस पा सकते हो। इस चैनल पर यही आपका मेन बेनिफिट है कि सिर्फ इंडिया छोड़कर बाहर जाने की बातें नहीं होगी। अगर आप किसी और कंट्री नहीं जा पाते या फिर वहां से वापस आ जाते हो, तो इंडिया में आपके लिए कौन से बढ़िया अच्छे जॉब्स और बिजनेस ऑप्शन रहने वाले हैं, उसकी बातें भी इस चैनल पर आने वाली वीडियोस में अच्छी तरह से होती रहेंगी और इन डिटेल। इसीलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपका भी बेनिफिट होता रहे। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो ना, दैट मीन्स कि आप में बहुत बढ़िया पेशेंस है और आप अपने वीज़ा प्रोसेस और लाइफ में जो भी करोगे बहुत अच्छे तरीके से उसको करने वाले। सो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।